ए मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। ए मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार। ए मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज केशरी घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब, राष्ट्र संत आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब, मर्दर केसरी श्रमण सूर्य पूज्य गुरुदेव मिश्रीमन जी महाराज साहब, दक्षिण केसरी पूज्य गुरुदेव मिश्रीलाल जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरुवर्या प्रभाकर जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी पूज्य गुरुवर्या प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशः वंदन। परम आराध्य परम वंदनीय श्रमण संघीय आचार्य भगवंत युवाचार्य भगवंत अत्र विराजित कोटा संघ प्रमुख परम पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य अक्षर मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका पूज्य गुरुवर्या सुशीला जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सबकी श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। गुरु गणेश मिश्री दरबार में उपस्थित धर्मस्नेही भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आज जैसे कि पूज्य माँ साहब ने बताया, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार महान आत्माओं की अनुमोदना करने का मौका हमें मिला है। आज तिथि से नहीं लेकिन डे से, संडे है, इसलिए कर्नाटक गज केशरी घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब का 62वां स्मृति दिवस हम तप त्याग के साथ मना रहे हैं। इसी के साथ में हमारे नव दीक्षित धृति श्री जी, जिनकी आज बड़ी दीक्षा सा आनंद यहाँ पर अभी संपन्न हुई, उसी कड़ी के अंदर मुमुक्षु बहन प्रतीक्षा भंडारी, जिनका आज संयम की अनुमोदना के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है। और हमारे तपस्वी भाई कहते हैं कि खीर में चावल दूध में चावल मिले तो उसे क्या कहते हैं? खीर कहते हैं। और ऐसे एक प्रोग्राम में अगर 4 एक साथ में मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? हमारी क्यों खुशी नहीं हो रही क्या आपको? भूख लगी, अब काटो भी आगे बढ़ रहे हो। पहले ही मार साहब ने 2 बार बोला समय के अनुसार। देखो, जो ज्ञानी होते हैं वो इशारे को ही समझ जाते हैं कि हमको समय कितना लेना है। नहीं, आवाज़ नहीं आया सा, थोड़ा लेना है, तो आप बोलेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो दूध में चावल मिले उसे खीर कहते हैं, और इतने महान आत्माओं की अनुमोदना करने का मौका मिले तो उसे क्या कहते हैं? तकदीर कहते हैं। आचारांग सूत्र में परमात्मा महावीर ने संयमी साधक के लिए फरमाया, जाए सद्दाए निखंतो तमेव अनुपालित जा। हम धृति श्री जी से यही बात परमात्मा के वाणी के आधार पर कह रहे हैं कि जिस श्रद्धा के साथ में आपने इस संयम के क्षेत्र में अपना चरण धरा है, वह चरण पराक्रम के साथ, वीरता के साथ, शौर्यता के साथ, अहोभाव के साथ और गुरु समर्पण भाव के साथ ऐसा आगे बढ़े और इतना आगे बढ़े कि आप चरम और परम ऐसे संयम के शिखर को प्राप्त करें। आज आपको छेदोपस्थापनीय चारित्र पूज्य मार साहब ने दिया। दीक्षा के दिन 3 करण 3 योग से सामायिक का पाठ दिया जाव जीव तक, और आज छेदोपस्थापनीय चारित्र प्रदान किया गया है। आप जो संयम के आज इस सुधर्मा स्वामी के पाठ पर विराजमान हुए हो, हम आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आपका व्रत यह मंगलमय पथ श्रेयकर बने, पुण्यकर बने और सभी के लिए हितकर बने, यह मंगल कामना करते हैं।
हमारी मुमुक्षु बहन जो परम पूज्य सुनंदा जी माँ साहब के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने जा रही है, कुमारी प्रतीक्षा बहन, इनको भी हम हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। देखिए, चेन्नई वाले संयम के मार्ग को नहीं भूले, इसलिए आज के 8 दिन पहले धृति श्री जी की दीक्षा थी, कहीं आप ना भूल जाए, इसलिए फिर एक उम्मीदवार हमारा क्या है यहाँ पर खड़ा है, ताकि आपको याद रहे कि हमको वोट किसे देना है, संसार को या संयम को। आवाज नहीं आया सा, किसको वोट देना है? संयम को वोट देना है। और देखो दीक्षार्थी को, इनके भावों को देखो, इनके चेहरे को देखो, 13 साल की उम्र में जो जाग गए हैं, लेकिन 53 साल और 63 साल की उम्र में हम नहीं जाग रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये चिंतन करो। हमारी मुमुक्षु बहन प्रतीक्षा, जिसकी प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है, वो वितराग के पथ पर आगे बढ़ रही है। संसार और संयम, बहुत बड़ा फर्क है इसमें। संसार यानी 8 का टेबल है, संसार यानी 8 का टेबल, और संयम यानी 9 का टेबल। आप सभी ने बचपन में 1st 2nd स्टैंडर्ड के अंदर मैथ सीखा होगा, टेबल भी सीखे होंगे। जो संसार का टेबल जो है वो 8 का है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा जवाब? हाँ, जल्दी जल्दी बोलना है। 8 को 2 से करो, क्या आएगा जवाब? 16। और 8 को 3 से करो तो क्या आएगा? कितना आएगा? 24। अब 9 को देखो, 9 का जो 8 और सेकंड पे क्या आया? 16। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। 8 से 1 कम हो गया। 8 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया? 24। 4 को 2 से प्लस करो तो क्या आएगा जवाब? 6। 8 का जो टेबल है, इसमें जो भी जवाब आता है उसके जो अंक है वो क्या होते हैं? घटते जाते हैं। अब संयम का जो है यह 9 का टेबल है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? और 9 को 2 से करोगे तो 8 और 1, 9 को 3 से करोगे तो 7 और 2, 9 को 4 से करोगे तो 6 और 3। संयम का सुख, 9 का यह अंक अक्षय है, अखंड है और सौभाग्य सूचक है। संयम का सुख ये अखंड है, ये कभी कम होने वाला नहीं है। और संसार का सुख धीरे 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 कम होने वाला है। ऐसे संयम के मार्ग पर प्रतीक्षा बहन बढ़ रही है, इन्हें हम हार्दिक हार्दिक बधाई और मंगल कामना करते हैं। संयम तभी सफल होगा कि जब 2 सूत्र हमारे जीवन में आ जाए। पहला सूत्र, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव। दीक्षा तभी सफल होगी कि जब पहला सूत्र मुमुक्षु के जीवन में आएगा, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव, और दूसरा सूत्र, दीक्षा की शोभा बढ़े, इसके लिए ज्ञान गर्भित वैराग्य। ज्ञान गर्भित वैराग्य आ जाए और गुरु के प्रति समर्पित भाव आ जाए तो वो संयमी निश्चित उसके जीवन में संयम लेना सार्थक हो सकता है। आज हमारे आराध्य गुरुदेव कर्नाटक गजकेशरी घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव का स्मृति दिवस हम मना रहे हैं। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु एक दिव्य शक्ति का नाम है कि जो शिष्य के जीवन का कायाकल्प पलट दे, शिष्य के जीवन को कायाकल्प बना दे। ऐसे सद्गुरुनाथ, और सद्गुरुनाथ के लिए बस इतना ही कहूँगी कि एक संस्कृत के कवि ने बहुत अच्छा श्लोक गुरु के लिए बनाया, जो सद्गुरुनाथ के जीवन पर पूर्णतः से चरितार्थ होता है। गुरु बिना को नहीं मुक्ति दाता, गुरु बिना को नहीं मार्ग गंता, गुरु बिना को नहीं जाड हरता, गुरु बिना को नहीं सौख्य करता। 4 शब्द इसमें आए हैं। गुरु बिना को नहीं मुक्तिदाता, गुरु के बिना कोई भी नहीं है मुक्तिदाता, यानी मुक्ति को प्रदान करने वाला।
गुरु के बिना कोई भी नहीं है जो मार्ग बताने वाला, और गुरु के बिना कोई भी नहीं है कि जो जाड्यहर्ता यानी हमारे जीवन के दुविधा को, अवगुण को, जो कमियों को दूर करे। और गुरु के बिना कोई भी नहीं है कि जो हमारे जीवन में सुख को लाए। ये 4 सूत्र सद्गुरुनाथ के जीवन पर 100% खरे उतरते हैं। वे गुरुदेव जो मुक्ति के दाता बने। कहते हैं कि पंछी जो होता है उसे पिंजरे से मुक्त होना है तो सिर्फ दरवाज़ा खोलना बाकी होता है। दरवाज़ा खोले तो उस बंधन से वो मुक्त होकर गगन के अंदर उड़ान भर सकता है। किंतु हम संसारियों का मुक्त होना इतना आसान नहीं है कि दरवाज़ा खुला और हम मोक्ष के गगन में उड़ान भर ले। संसारियों का मुक्त होना बहुत कठिन है और पूज्य गुरुदेव हमारे लिए वे मुक्तिदाता है कि जो हमें हमारे इस कठिन सफ़र को आसान कर सकते हैं। गुरु हमारे सद्गुरुनाथ जो मार्ग गंता है, जो हमें सत्य का पथ प्रदर्शित करने वाले हैं, जो हमें मार्ग बताने वाले हैं। मार्गदर्शन ऐसा होता है कि जो हमारे रास्ते को आसान नहीं बना सकता है, किंतु अगर मार्गदर्शक मिल जाए तो कठिन रास्ता भी सीधा बन जाता है। और सद्गुरुनाथ हमारे लिए वो मार्गदर्शक है कि जिन्होंने मिथ्यात्व से हमें सम्यक्त्व के रास्ते पर लाने का मार्ग बताया, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का रास्ता बताया, स्थानकवासी परंपरा को मुहपत्ति का प्रचार करके इस परंपरा को जीवंत बनाने का एक मार्ग किया। ऐसे सद्गुरुनाथ जो मुक्तिदाता थे, ऐसे सद्गुरुनाथ जो मार्ग गंता थे, ऐसे सद्गुरुनाथ जो जाड्यहर्ता थे। घड़ा जब कोई शिल्पकार बनाता है तो शिल्पकार को घड़ा बनाना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि जैसे मोड़ देगा घड़ा वैसे बनेगा, वो प्रतिकार नहीं कर सकता है। कोई पेंटर जब चित्र बनाता है तब उस समय वो चित्र भी आसानी से बन सकता है, क्योंकि वह जो चित्र बना रहा है वो चित्र इंकार नहीं करता है, जैसे भी बनाए वो बना देता है। लेकिन किसी गुरु को शिष्य के जीवन का निर्माण करना है तो वो गुरु के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर शिष्य इनकार भी कर सकता है, यहाँ पर प्रतिरोध भी कर सकता है। पर हमारे सद्गुरुनाथ जिन्होंने ऐसे शिष्य का निर्माण किया, दक्षिण केशरी आतापनाधारी घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव मिश्रीलाल जी महाराज साहब का कहते हैं कि जाड्यहर्ता जिन्होंने शिष्यों के जीवन के अज्ञान को और कमियों को दूर किया, सिर्फ शिष्य ही नहीं, ऐसे ऐसे श्रावक बनाए कि जिन श्रावकों ने यावत जीवन तक उपवास का वर्षितप, यावत जीवन तक खादी के वस्त्र, यावत जीवन तक स्नान का त्याग, यावत जीवन तक आज 4-4 पीढ़ियाँ जिनके घर पर चल रही है, कोई भी दिया जोत बाती, ना देव ना देवी, ना दिवाली ना होली ना रक्षाबंधन। ये जाड्यहर्ता गुरुदेव कि जिन्होंने श्रावक के जीवन के अज्ञान के अंधकार को दूर किया, जिन्होंने शिष्यों का निर्माण किया, और वे गुरुदेव सौख्य करता जो हमारे जीवन के अंदर आनंद और मंगल को देने वाले। ऐसे सद्गुरुनाथ जिनके जीवन में ये 4 सूत्र जो हमारे जीवन में मुक्तिदाता है, जो मार्ग बताने वाले हैं, जो हमारे जाड्य को हरने वाले हैं, हमारे अज्ञान को दूर करने वाले हैं, और पूज्य गुरुदेव सौख्य करता सभी को सुख देने वाले हैं। आज भी जो कोई अंतकरण पूर्वक सद्गुरुनाथ को याद कर ले तो निश्चित गुरुदेव की कृपा दृष्टि, दिव्य कृपा उन पर बरसती है। आज कई लोग उसकी अनुभूति कर चुके हैं, और समय समय पर जब भी हम सद्गुरुनाथ को याद करते हैं तो गुरुदेव की कृपा दृष्टि बरसती है। ऐसे गुरुदेव के प्रति हम पूर्ण समर्पित रहे। और आज जो तपश्चर्या के 15 उपवास के होने जा रहे हैं, उन तपस्वी की भी हम हार्दिक अनुमोदना करते हैं। जो भव्य आत्माएं परमात्मा के वाणी को श्रवण करके गुरु चरणों में समर्पित भाव से होकर गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करेंगे, उनका इस भव पर भव हर भव में आनंद ही आनंद होगा। बोलिए सद्गुरुनाथ की, बोलिए सद्गुरुनाथ की। हर्ष हर्ष। बहुत सुंदर तरह से महासती जी चैतन्य श्री जी ने अपनी भावनाओं को गुरु चरणों के अंदर समर्पित किया गया, और उन्होंने कहा आज कौन सा वार है?
नहीं सा आवाज नहीं आए, कौन सा वार है? एक विशेष बात और बता दूं, याद आ गया, गुरुदेव जब देवलोक हुए थे उस दिन रविवार ही था। कौन सा वार था? रविवार। और गुरुदेव ने जिस तिथि और तारीख को दीक्षा ली थी वह तारीख थी 4 फरवरी। कौन सी फरवरी थी? आज कितनी फरवरी है? आप देख लेना, कोटा संप्रदाय का इतिहास मेरे गुरनी मैया ने लिखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है 4 फरवरी को गुरुदेव ने, जो गुरुदेव का जो निर्वाण दिन हुआ था वह 4 फरवरी के दिन रात्रि में 8:15 के करीब गुरुदेव देवलोक गमन हुए और 5 फरवरी को देह को दाग लगाया गया था। तो आज तारीख कौन सी आ गई है? 4 फरवरी। और 7वें वार कौन सा आ गया है? रविवार। और ऐसे तिथि से देखा जाए तो मां बद अमावस, और वो आने वाली है 9 तारीख को। और 9 तारीख को मां वध अमावस जालना के अंदर वह रेला रहेगा, मेला रहेगा, भक्तों का वहां पर डेरा रहेगा। और पर जाने वाले सभी यह ध्यान रहे, एक उपवास का तो संकल्प करे ही करे, अमावस का एक उपवास। और उपवास की जिन्हें भी रसीद लेना हो वे बाहर काउंटर लगा हुआ है। ऑल इंडिया जैन सितंबर जो हमारा जैन कॉन्फ्रेंस है उसके द्वारा इस वर्ष गुरुदेव के पुण्य स्मरण दिवस पर ऑल इंडिया के अंदर एक उपवास दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा उपवास के अंदर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लाभ लेवे। आइए आगे के और बढ़ते हुए प्रवचन के पूर्व, पूज्य महासती जी के प्रवचन के पूर्व, जो आज हमारे बेंगलोर से जो सेंट्रल संघ श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सेंट्रल बेंगलोर से जो संघ वाले यहाँ पर आए हुए हैं, दीक्षा के दिन भी करीबन 25-30 जने वहां से यहाँ पहुंचे थे। और चतुर्मास के अंदर भी करीबन 50-60 जने विनंती लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। और वे विनंती लेकर आए हैं पूज्य महासती जी चैतन्य श्री जी महाराज साहब के चतुर्मास के लिए। तो उनके ओर से भागचंद जी साहब श्री माल जी आकर विनंती 2 मिनट में अपनी भावना रखे। कोई प्रस्तावना वंदन न रखते हुए डायरेक्ट चतुर्मास की विनंती रखे। और उसके बाद में जो हमारे पूज्य प्रवचन प्रभाविका पूज्य श्री सुशीला जी महाराज साहब, इनके भी आज यहाँ पर चतुर्मास की विनंती लेकर जो त्यागराज नगर बेंगलोर से संघ, जिनके अध्यक्ष हमारे परम सेवा भावी दान शूरवीर गुप्त दानी ऐसे सुश्रावक श्रीमान रमेश चंद जी साहब सिसोदिया जी, उनके नेतृत्व में वे भी आज यहाँ पर आए हैं। तो उनके ओर से लालचंद जी साहब आगे आ जाए। हाँ सर। अनंत उपकारी चरम तीर्थेश प्रभु महावीर के चरणों में कोटिशा वंदन। गुरु गणेश मिश्री दरबार में विराजित श्रवण संघीय उप प्रवर्तक दक्षिण दिवाकर परम पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा, प्रवचन प्रभाविका पूज्य महासती सुशीला कंवर जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में कोटिशा वंदन। बंधुओं, अनंत पुण्योदय के उदय से जीव संयम को स्वीकार करता है और संयम को स्वीकार करने के बाद में अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ता है। बंधुओं, जब जीव संयम को स्वीकार करता है तो सबसे पहले खुशी होती है और सबसे ज्यादा खुशी होती है, वो होती है 6 काय के जीवों को। 6 काय के जीव अभयदान को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि ये जीव अब मुझे मारने वाला नहीं है। तो बंधुओं, इस अनंत पुण्यवानी के अवसर पर आज श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सेंट्रल संघ पूज्य महासती चैतन्य श्री जी महाराज साहब के चतुर्मास की विनती के लिए उपस्थित हुआ है। बंधुओं, पूर्व में भी हमारे संघ के सदस्यगण यहाँ आ चुके हैं, पूज्य महासती जी महाराज साहब से विनती कर चुके हैं। तो पूज्य महासती जी महाराज साहब से विनम्र निवेदन है कि नया संघ है लेकिन बहुत बड़ा वीवीपुरम बसवनगुड़ी आदि बड़ा क्षेत्र है, धर्म की महती प्रभावना होगी और वहां पे स्थानकवासी परंपरा, मंदिर मार्गी परंपरा आदि कई परंपराओं के घर हैं। ज्यादा से ज्यादा वहां पे ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना होगी। इस पावन अवसर पर पूज्य महासती जी महाराज साहब से विनती है, परम पूज्य गुरु भगवंतों से भी विनती है, पूज्य महासती सुशीला कंवर जी महाराज साहब से भी विनती है कि हमें पूज्य चैतन्य श्री जी महाराज साहब का चतुर्मास सेंट्रल श्री संघ को प्रदान करने की कृपा करावे। बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन समय की अनुकूलता और पूज्य गुरु भगवंतों ने शब्दों में बांध दिया है कि सिर्फ अपनी भावनाओं को रखें।
मैं हमारे सेंट्रल संघ की ओर से श्रीमान रमेश चंद्र जी साहब सिसोदिया और जो सदस्य आए हुए उनसे निवेदन करूंगा कृपया खड़े हो जावे और पूज्य महासती जी महाराज साहब की विनती के लिए सेंट्रल संघ बेंगलोर की ओर से जो हमारे बेंगलोर से सदस्य आए हुए हैं, पूज्य महासती जी महाराज साहब को बता दूं, सेंट्रल संघ और त्यागराज नगर संघ हमारा एक तरह से दूरी है, लेकिन फिर भी ज्यादा दूरी नहीं है। हम कॉमन रूप से उसी के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो पूज्य महासती जी महाराज साहब से विनम्र अनुरोध और प्रार्थना, ये विनती है कि आगामी 2024 के चतुर्मास के लिए आज इस पावन प्रसंग पर फरमावे। धन्यवाद। जय जय। हर्ष हर्ष। पूज्य महासती जी चैतन्य श्री जी महाराज साहब की विनंती लेकर यहाँ पहुँचे हैं। जैसे समय आएगा जरूर आज आपको पूर्ण रूप से भावना व्यक्त आपकी हो जाएगी। आइए त्यागराज नगर संघ के ओर से पूज्य महासती जी सुशीला जी महाराज साहब की चतुर्मास की विनंती लेकर आए हैं। लालचंद जी साहब जय। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में विधियुक्त वंदन नमन। अत्र विराजित श्रमण संघ उप प्रवर्तक दक्षिण दिवाकर प्रवचन दक्ष संघ प्रमुख श्रुत मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 के चरणों में वंदन। अत्र विराजित महासती प्रवचन प्रभाविका महासती श्री सुशीला कंवर जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात मैं त्यागराज नगर श्री संघ की ओर से उपस्थित हुआ हूँ। हमारा त्यागराज नगर छोटा है, नया है। वहाँ पिछले चातुर्मास 2023 के चातुर्मास में ही एक बीज बोया गया है जो अब अंकुरित हो रहा है। हमारी माँ सती जी से विनती है कि उस जो बीज अंकुरित हुआ है उसके अंदर पानी देकर उसके अंदर त्याग धर्म जप तप की फल रूपी प्राप्त करने के लिए त्यागराज नगर संघ पधारें और वहाँ चातुर्मास करने की हमारी भावना को और निश्चय प्रदान करें, ताकि हमारे संघ के अंदर जो छोटा सा बीज बोया गया है उसको आप पेड़ रूपी पेड़ बनाएं और उसके अंदर तब त्याग रूपी फल प्रदान कर सकें। यही हमारे त्यागराज नगर संघ की तरफ से विनती है। ये 2 पत्र सेवा में प्रवर्तक श्री सुकुन मुनि जी महाराज साहब और सेवा में श्रमण संघ के चतुर्थ पदर आचार्य ध्यान योगी पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे के चरणों में चातुर्मास के लिए पत्र है। कृपया त्यागराज नगर वाले संघ वाले उपस्थित होकर पत्र दिलावें। हाँ, जो अभी दोनों संघ ने विनंती की है, सेंट्रल श्री संघ और त्यागराज नगर श्री संघ, दोनों महासती जी के चरणों में जिन्होंने भावना व्यक्त की और जो हमारे आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब और हमारे दक्षिण के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव सुकुन मुनि जी महाराज साहब, इनके लिए भी जो आज्ञा पत्र हमें चाहिए, पेपर चाहिए, जो हमारे ओर से उन्हें संघ के ओर से जाना चाहिए, वो भी यहाँ पर समर्पित किया गया। आइए अभी हम थोड़े समय के अंदर जो भी सूचना आप तक पहुँचा देंगे, उससे पूर्व अपनी भावनाओं को आशीर्वचन के द्वारा, आशीर्वाद के रूप के द्वारा, सभी जने बैठ जाए। आओ सा, हाँ बाद में ले लेना। हाँ, जो आशीर्वाद और आशीर्वचन फरमाएंगे पूज्य श्री प्रवचन प्रभाविका पूज्य सुशीला जी महाराज साहब, आप सभी को संबोधन करेंगे अपने मधुर वाणी के द्वारा। हाँ, बोलिए सद्गुरुनाथ की। गुरु दर्श हुए मेरे भाग्य जगे, पाप कटे मेरे युग युग के। गुरु दर्श बोलो सा भाग्य जगे, पाप कटे मेरे युग युग के। जय हो विजय हो शासनाधिपति प्रभु महावीर के। परम आदरणीय परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। यहाँ पर विराजित श्रमण संघीय उप प्रवर्तक कोटा संघ प्रमुख पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब,
आदि संत चरणों में कोटिशः वंदन। संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, भगवान ऋषभदेव के चरणों में, भरत महाराज के चरणों में 3 बधाइयां एक साथ में आई थी। जब भरत चक्रवर्ती ने 3 बधाइयों को देखा, चिंतन किया, सबसे पहले कौन सी बधाई आई साहब? चक्र रत्न की। दूसरी बधाई आई पुत्र रत्न की, और तीसरी बधाई आई केवल ज्ञान की। भरत चक्रवर्ती चिंतन कर रहे हैं कि मैं सबसे पहले किसको स्वीकार करूं, किसको वंदन करूं। इस प्रकार से चिंतन करने लग गए। तो चिंतन करते करते एक ही भावना बन गई। चक्र रत्न को भी उन्होंने साइड में छोड़ दिया, पुत्र रत्न की बधाई को भी साइड में रख दिया, लेकिन किसकी बधाई स्वीकार की? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। आज हमारे उपप्रवर्तक श्रुत मुनि जी महाराज साहब को एक साथ में 5 बधाई आई है। जरा जोर से मुस्कान करिए साहब, प्रसन्नता से करिए। कितनी बधाई आई है? हाँ, सगा जना बोला आवाज बढ़ो करो, आवाज बढ़ो करो। मैं नहीं बोलू था ना आवाज बढ़ो करो, पर आज सभी को सुनाना चाहते हैं। श्रुत मुनि जी महाराज साहब ने अभी सुना नहीं है, बड़े प्यार से कहिए कि भगवान को तो 3 बधाई आई है, भरत चक्रवर्ती को 3 बधाई आई है, लेकिन श्रुत मुनि को कितनी बधाई आई साहब? जरा हाथ भाइयों में से ऊंचा करो। वाह वाह वाह, 5 बधाई आई है। कौन कौन सी बधाई आई, जरा आप भी बताइए। कोई बता सकता है? सभी ने अपनी भावना व्यक्त कर दी। मुझे लगा अभी चेन्नई में से कोई तो भी दीक्षा के लिए तैयार हो गया है। कोई बात नहीं है, महाराज साहब ने सबसे पहले आपको इशारा कर दिया। जो विद्वान होता है छोटे से इशारे में समझ जाता है कि आने वाले समय के अंदर 2024 के एंडिंग में या 2025 के प्रारंभ में हो सकता है 2-4 दीक्षाएं आपके चेन्नई में हो सकती है। घबराना नहीं, पुण्य उदय होता है तो होता है। पहली बात, पहली बधाई आई है बड़ी दीक्षा की, जो आज के 8 दिन पूर्व में छोटी दीक्षा दी जाती है, करेमी बनते। आज 5 रत्न जिन्हें प्रदान किया है। अब ये 5 रत्न इतने मूल्यवान है, सब चला जाएगा, लेकिन 5 रत्न में से एक भी रत्न यदि कमजोर हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो भगवान कहते हैं संयमी जीवन के अंदर सजग होना चाहिए। तो 5 मूल्यवान रत्न दिए। पहली बधाई बड़ी दीक्षा के लिए हमारे गुरु गणेश मिश्री जैन सेवा समिति, इनके तत्वधाम के अंदर गुरुदेव के चरणों में विनंती की कि भैया आपको बड़ी दीक्षा प्रदान करना है। आज उनको सबसे पहले बड़ी दीक्षा की बधाई प्राप्त हो गई। दूसरी बधाई बोलू चातुर्मास की, कि भाई 2 संघ अपनी विनंती और भावनाओं को लेकर जिनके सामने आए कि भाई हमें चातुर्मास चाहिए। चातुर्मास भी बड़े पुण्यमानी के बिना मिलता नहीं है। अनंत पुण्यों का उदय होता है तो 4 महीने संत समागम देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन इंसान इतना पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, जो 4 माह के लिए नहीं, जब एक बार जब संबंध जुड़ जाता है वह सारी जिंदगी भर उनके ऊपर क्या हो जाता है, अधिकार बन जाता है, उनके कंधे पर यह बोझ हो जाता है। संयमी जीवन की सारी जवाबदारियां उनके श्रावक धर्म के ऊपर होती है। तो ये दूसरी बधाई महाराज साहब के पास में आई है। तीसरी बधाई आई है जो आप देखिए हमारे कुमारी मुमुक्षा प्रतीक्षा भंडारी, ये संयम का भंडार भरने जा रही है। तीसरी बधाई 2 दिन पूर्व ही पता चला आपका यहाँ पर सम्मान। सम्मान किसका है? ये त्यागियों का सम्मान है, रागियों का नहीं। आप भी लोग बहुत सारे बैठे, आपका नाम किसी ने नहीं लिया। आइए साहब, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान किसका किया जा रहा है? अभी महासती ने कहा था ये उम्मीदवार खड़े हैं, ये अभी उम्मीदवार खड़े हैं। आपके संसार में देखा जाता है रोज कोई न कोई उम्मीदवार खड़ा होता है शादी के लिए, लेकिन वर्षों के बीच यह एखादा पुण्यशाली आत्मा यह उम्मीदवार संयम लेने के लिए खड़ा हुआ है। कितनी बधाइयां हो गई? पहली
कौन सी? दूसरी, तीसरी और चौथी बधाई आई है गुरुदेव की पुण्यतिथि। आपको आमंत्रण दिया है, गुरुदेव की पुण्यतिथि यहाँ करना है। गुरुदेव की पुण्यतिथि के लिए आपको बधाई दी है, गुरुदेव के गुणानुवाद श्रवण करने के लिए। गुरुदेव को सारा हिंदुस्तान जानता है, अटक से लेकर कटक तक। गुरुदेव सभी कहते हैं एक मां अपने बच्चे को चलना सिखाती है, उठना सिखाती है, खाना सिखाती है, बच्चों को बोलना सिखाती है। बच्चों से कहती है बेटा बोलो माँ माँ, पहले शब्द क्या सिखाती है? कही मामा। दूसरा शब्द सिखावे ना ना। रहती कहां पर है? रहते कहां पर है? ससुराल में। लेकिन दादा बोलना नहीं सिखाते, दादी बोलना नहीं सिखाते। क्या सिखाते हैं? मामा, नाना, नानी, ये बोलना सिखाते हैं। हमारे गुरुदेव ने देव हरिहन, गुरु निग्रहण, दयामय धर्म, ये तीन तत्व अज्ञानी मिथ्या के सभी लोगों के लिए क्या कर दिया है? प्रेरणा दी है। जो संकेत देकर के जिन्हें संसार रूपी सागर से तिरा दिया है, ऐसे महान आत्मा जिनका पुण्य स्मृति दिवस 62वीं पुण्यतिथि और 1962 में ही देवलोक हुए। और आज पुण्यतिथि कितनी है? 62। ऐसी महान आत्माओं के विषय में 10 मिनट तो क्या कई घंटे बीत जाए तो गुरुदेव के गुणानुवाद करना असंभव है। कितनी बधाइयां हो गई हमारे सामने? 4 हो गई है। और 5वीं बधाई कौन सी है साहब? जरा जोर से कहिए। हाँ, मास खमन, तपस्वी की तपस्या की बधाई, जो जिन्होंने बड़ी दीक्षा के उपलक्ष्य में, गुरुदेव के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, चातुर्मास की घोषणा के समय में और भविष्य में होने वाली मुमुक्षु आत्मा दीक्षा के विषय में, ऐसे इस तपस्वी राज ने गुरु चरणों में यह बधाई दी है कि मैं क्या करना चाहता हूं? तपस्या कर रहा हूं। 15 उपवास यानी आधा मास खमन। ये 5 बधाइयां महाराज साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं चेन्नई जा रहा हूं तो एक साथ में मुझे 5 बधाइयां मिलेगी। लेकिन देखिए, विधि का विधान अटल होता है। विधि के विधान के अंदर यह निश्चित है, जो होना है वह होके ही रहता है। तो आज हमारे गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति ने जो पूर्व के अंदर जो 28 जनवरी के लिए दीक्षा का जो माहौल बना, यह माहौल हमारे महाराज साहब यहाँ पर पधारे और पधार कर ये सारे चेन्नई वासियों ने बहुत ही तन से, तह दिल से, मन से क्या दिया है? सहयोग दिया है। और इस कार्यक्रम की बहुत ही शानदार, अद्भुत क्या किया है साहब? नजारा बदल दिया है। सभी के मुखार बिंद से एक ही शब्द आता है कि चेन्नई की दीक्षा बहुत ही शालीनता से हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। ये हमारे सभी गुरु भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर बधाई को कारण वे हाँ, बधाई तो पांच बधाई आने को कारण समिति वाला चे। हाँ, तो देखिए पुण्यशालियों, हमारे महाराज साहब ने हमारे अधूरी शब्दों को पूरा कर दिया है। तो आज हमारे यहाँ पर भी यह जो प्रतीक्षा है, यह हमारे सुनंदा जी महाराज साहब, इनके साथ में हमारा शेष काल में भी बहुत ज़्यादा रहना हुआ। हमारी पढ़ाई भी साथ में हुई और हमारे चातुर्मास भी इनके साथ में बहुत अच्छी तरह से चातुर्मास हुआ। हम बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर हमारा साथ में रहना हुआ, पढ़ाई हुई। आज जिनके नेतृत्व में यह संयम स्वीकार करने के लिए जा रही है, 2 बातें जिंदगी के अंदर याद रखना, प्रमाद से दूर हटना और संयम के प्रति सजग रहना।
ये संसार की भौतिकता, ये संसार का रंगराग सदैव इंसान को नीचे स्तर पर लाने का प्रयास करता है। तो दो बातें अपने गुरु भगवंतों का नाम, हमारे बड़े महाराज साहब जो अमृत कंवर जी महाराज साहब, हमारे बेन महाराज साहब जो सुशीला जी महाराज साहब, बहुत महान साधव्या जिनके चातुर्मास हम उनके चरणों में रहे, हमारी पढ़ाई का भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा और हमें काफी लंबे समय तक उनके साथ में, हमारे गुरु माता के साथ में हमने विचरण किया। तो आज माल मुमुक्षु यहाँ पर तो बड़ी दीक्षा हो गई है, इधर प्रतीक्षा की भी आने वाले समय के अंदर दीक्षा सर्व संपन्न होगी। तो हम सभी हमारे गुरु गणेश भक्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप चेन्नई के सभी बाहर गांव से और हमारे बेंगलोर से जो भी लोग यहाँ पर त्यागराज नगर और बेंगलोर सेंट्रल नगर, यह सभी यहाँ पर अपनी भावनाओं को लेकर आए, जिस भावनाओं को लेकर आए यही भावना बनाए रखना और ज्यादा से ज्यादा तप त्याग और अपने चातुर्मास को यशस्वी बनाए रखना। ऐसी गुरु भगवंतों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके लिए मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं हैं। और इन्हीं मंगल मनीषा के साथ में बोलिए जिन शासन देव की, सद्गुरुनाथ की हासा। अभी अभी दीक्षा हुई और लगातार कार्यक्रम चलते रहे। बड़े महाराज साहब को थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी है, तो भी उनकी बुलंद आवाज के द्वारा सभी ने जिनवाणी को श्रवण किया, सभी ने मंगल आशीर्वाद को प्राप्त किया। ये एक उनके हमारे ऊपर उपकार है, हमारे ऊपर उनका एक प्रेम और वात्सल्य है। क्योंकि जो 5 बधाइयाँ दी है हमें, तो यह ऑटोमेटिक जो उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। क्योंकि जो भी आज हम हैं, पूज्य हमारे प्रभा कौर जी महाराज साहब, पूज्य हमारे प्रकाश कौर जी महाराज साहब, और हालात में वर्तमान में विचरने वाले पूज्य हमारे सुशीला जी महाराज साहब, जिन्होंने हमें पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। भले वे प्रवचन उस समय कम दिए होंगे, पर हमारे लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा समय, ज़्यादा वक्त दिया। आज जो ये श्रुत मुनि जी आपके सामने बोलते हैं, आज जो अक्षर मुनि जी ने आपके सामने आगम पढ़ा है, ये बदौलत सुशीला जी महाराज साहब है। 2012 के चतुर्मास में हमारे अक्षर मुनि जी को 2-2 घंटे तक आगम का बार बार वाचना कराते रहे, ये बदौलत उनकी है। और आज जो हमारे चैतन्य जी महाराज साहब भी जो आपको बोलते हैं, सुनाते हैं और शासन प्रभावना करते हैं, ये बदौलत भी हमारे सुशीला जी महाराज साहब की है। आज हमारे जयश्री जी महाराज साहब जो दीक्षा लेकर 31 वर्ष 31 साल हो गए हैं, आज जो वे प्रभावना करते हैं, कार्य करते हैं और समर्पित रहते हैं, ये बदौलत किसकी है? सुशीला जी महाराज साहब की है। ये सारे जो आपने जीवन काल के अंदर बहुत बोध दिया ज्ञान के लिए, क्रिया के लिए, यही आज उनकी बदौलत है कि आज हम इस पाठ पर हैं। और सबसे बड़ा उनका समर्पण जो है, जो भी करना है वो आप करोगे, यानी मैं करूंगा, महाराज साहब करेंगे। जो भी विधि विधान करना हो, मंगल देना हो या कार्य करना हो, ये हमारी 11 ठानों की ये सबसे बड़ी हमें गिफ्ट है, ये सबसे बड़ी बधाई है। नहीं तो इधर संत बोलते रहते हैं, इधर सत्या का माइक चलते रहता है, कोई पास में बुलाता है, कोई बोलता है, हम देखते हैं कई जगह जाते हैं, पर हमारे 11 ठाना को इतना धन्यवाद दिया जाएगा जब हम बोलते हैं बिल्कुल वे एक शब्द से भी आगे पीछे नहीं, और जो हमने कह दिया वो आज्ञा हो गई। ये सबसे बड़ी बधाई है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे संयमचर्या के लिए। हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और साथ में हमारे समिति का कहना ही क्या, समिति की जो एक समर्पण भाव गुरु चरणों के अंदर है। आज जो हम चेन्नई में आना हुआ, हमारा बिल्कुल मानस नहीं था। महाराज साहब का, सुशीला जी महाराज साहब का तो था ही था, सभी सत्या जी का, कि महाराज साहब आएंगे, पर हमारा मानस नहीं था। क्योंकि हमारा अगला चतुर्मास अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर खुला हुआ, और यह जो इतने हम वृद्ध संत, छोटे संत, तपस्वी संत, ये सारे जन, इतना लंबा विहार 700 यहाँ आना और यहाँ से 1400 किलो वापिस 1400 किलोमीटर जाना अहमदनगर गुरु आनंद के पावन धाम पर। तो यह सब गुरुओं की कृपा, हमारे समिति वालों का। 1 मिनट में खड़े करना चाहता हूं मेरे सारे पदाधिकारीगण, हाँ, जो इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत पुरुषार्थ किया और इनकी बड़ी भावना रही। तो हम समिति वालों को बहुत बहुत एक बार जोरदार से कहेंगे हर्ष हर।
हर्ष हर। हमारी महिला समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष सभी बहुत बहुत धन्यवाद। महिला समिति को बड़े उम्र में रहते हुए भी पूरा कार्य और सेवा देना, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हर, हर्ष हर्ष। हाँ सा, जो यह कार्य हमारा चला और यही समिति के 60वीं अमावस जो 9 तारीख को आ रही है और जीव दया का कार्य पर आज जो पुण्यतिथि के ऊपर आज जो हमारा ये कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम के अंदर जितना भी जीव दया का आएगा वो सारा तपोधाम जालना के अंदर जाएगा। तो अपनी अपनी भावनाएं हमारे संघ के समिति के मेंबर वालों के पास जरूर लिखाकर चिट्ठी भेज सकते हैं। जो भी जीव दया में ये सामूहिक जीव दया का आज का आया हुआ जीव दया का दान जालना के तपोधाम पर 9 तारीख को पहुंच जाएगा, इसलिए बरोबर सभी ध्यान रहे और नाम लिखा है। आइए अब हम सभा में हमारे जो अभी अभी बड़ी दीक्षा का पाठ सुनाया, ऐसे हमारे 9 दीक्षिता साध्वी जी पूज्य धृति श्री जी महाराज साहब अपनी एक मधुर आवाज में एक भक्ति गीत आपके सामने। अत्र विराजित मेरे गुरु एवं गुरनी साहब एवं पूज्यवरों के चरणों में कोटिशा वंदन। मैं आज मेरी बड़ी दीक्षा की खुशी में एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संयम डगरिया मोह प्यारी प्यारी लागे, संसार दुनिया मोह खारी खारी लागे, राजो हारन ले के झूमू ऐसे, चाहे चंदा चिकोर को जैसे। My sweet dreams welcome true, मिली मुझको दुनिया सारी लागे, संयम डगरिया मोह प्यारी प्यारी लागे। अपना बना लो गुरुमा, अपना बना लो गुरुवर, अपना बना लो मुझे, अपना बना लो गुरुवर। गुरु शरण में शरण में शरण में, सोया सार्क पंछी जगा, बरसों से खोया था जो गगन में, सत्य दिशा में आज लगा, बनू मैं सिद्ध शाश्रमनत्व पालू, करू ऐसी करनी कि कर्म कपालू। वैराग्य रंग में सारे रंग फीके लागे, संयम डगरिया मोह प्यारी प्यारी लागे, संसार दुनिया मोह खारी खारी लागे, संसार दुनिया मोह खारी खारी लागे। गणेश गुरुवर गुरुवर हाँ गुरुवर की कृपा से कार्य सजे, मिश्री से मीठा महाव्रत हाँ महाव्रत, श्रुत गुरु से आज मिले, सुशील चरणों में जीवन बिताऊं, अब मैं अपना चैतन्य जगाऊं। आत्मा के युद्ध में कर्मों के शत्रु भागे, संयम डगरिया मोह प्यारी प्यारी लागे, संसार दुनिया मोह खारी खारी लागे, संसार दुनिया मोह खारी खारी लागे। बोलिए कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की। जोरदार से हर्ष 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 हर्ष।
बहुत सुंदर। महासती जी नव दीक्षित महाराज साहब ने अपने मधुर आवाज और बुलंद शब्दों के साथ में आपके सामने बिना देखते हुए बहुत बढ़िया गीत प्रस्तुत किया। बहुत बहुत अनुमोदना। सबके पास में किताब आई है। आज जो गुरुदेव का पुण्य स्मरण दिवस मना रहे हैं, पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद चातुर्मास डिक्लेयर, उसके बाद में मुमुक्षु बहना प्रतीक्षा जी भंडारी, इनका अभिनंदन एवं उनके ओर से 2 शब्द, और उसके बाद तपस्या के पचकान और मंगल पार्टी रहेगा। इसलिए बिल्कुल शांति बनाए रखे। अभी चातुर्मास मुहूर्त आते ही हम चातुर्मास खोलेंगे बरोबर से। तो सभी, और साथ में आज जो त्यागराज नगर श्री संघ के ओर से 11,000 रुपए जीव दया में दान देने वालों को, हाँ सा सभी जने किताब निकाले सा। पेज नंबर 13 छोटी किताब सभी के पास आ गई है। पेज नंबर 13 निकाले जल्दी सभी साथ में। पूज्य गणेश गुरु हुए अवतारी, कोटा संग की महिमा बारी, घट घट में करुणा भाव भरे, जो गणेश गुरु का ध्यान धरे, बिलाड़ा नगरी सुखकारी, जहाँ जन्म्या गुरुवर उपकारी, पूनम पितु माता धूलि सिरे, जो गणेश गुरु का ध्यान धरे, पूज्य नगर सूद दीक्षा दारी, पूज्य प्रेम गुरु की बलिहारी, जिन शासन धर्म उद्योत करे, जो गणेश गुरु का ध्यान धरे, पूज्य नाम से पापी तीर जावे, तपते जगड़े जग जस छावे, अमावस जाल न पैर धरे, जो गणेश गुरु का ध्यान धरे, मिथ्यात्वति मेर में दूर किया, समकित का सबको बोध दिया, घट ज्ञान प्रकाश की प्रभाव रे, जो गणेश गुरु का ध्यान धरे, पूज्य राज आगम के अनुरागी, त्यागी ने तपस्वी वैरागी, देवी देव चरण में नमन करे, जो गणेश गुरु का ध्यान धरे, पूज्य नाम तनि गई बाबारी, सामायिक खतर के परचारी, गोरक्षा का जो काज करे, जो गणेश गुरु का ध्यान धरे, जो भक्ति भाव से नाम रटे, सब दुख दारी कर शोक मिटे, घर घर में मंगल मोद भरे, जो गणेश गुरु का ध्यान धरे, पूज्य सतगुरुनाथ काले शरण, भयभूत प्रेत विघ्न हरना, भूल चूक सब माफ करे, जो गणेश गुरु का ध्यान धरे, श्रद्धा से सबकी आस फले, भव भव के सारे कर्म टले, श्रुत अक्षर भाव से
ध्यान धरे, जो तपस्वी राज का ध्यान धरे, जो सद्गुरुनाथ का ध्यान धरे, पूज्य दाता गुरु का ध्यान धरे, पूज्य गुरुदेव का ध्यान धरे। ओम सद्गुरुनाथाय नमः, ओम सद्गुरुनाथाय नमः, ओम सद्गुरुनाथाय नमः। बोलिए सद्गुरुनाथ की, जोरदार आवाज आने दें। बोलिए कर्नाटक कच्छ के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, सद्गुरुनाथ की। हाँ, आइए साहब, आज का जो ये मंगलमय अवसर, मंगलमय पावनमय दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम लगातार चलता रहा। जो हमारे नव दीक्षित के वीर परिवार, जो हमारे दिलीप चंद जी साहब, संकेश कुमार जी कोठारी परिवार ने भी, और बाकी भी बहुत से सारे दानदाता परिवार ने बहुत अच्छा लाभ लिया। हम सभी दानदाता परिवार को भी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब जो चातुर्मास के ओर बढ़ते हुए पूज्य सुशीला जी महाराज साहब, पूज्य चैतन्य श्री जी महाराज साहब, इनके चातुर्मास के विनंती के लिए जो बेंगलोर यह क्षेत्र में पूर्व में भी दोनों महासती जी का चातुर्मास, जो इस पावन क्षेत्र के अंदर, धर्ममय क्षेत्र के अंदर, जहां पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव मिशीलाल जी महाराज साहब, जो खद्दरधारी गुरुदेव मिशीलाल जी महाराज साहब की जन्मभूमि है और जहां पर दीक्षा हुई है, कर्नाटक गज के श्री गुरुदेव का जहां पर चातुर्मास हुआ है, और पूर्व समय में 2022 में भी पूज्य सुशीला जी महाराज साहब का विल्सन गार्डन में, और पूज्य चैतन्य श्री जी महाराज साहब का जो शांति नगर में बड़ा हर्ष उल्लास से चातुर्मास संपन्न हुआ। और वो 2021 से लगातार विनंती चैतन्य श्री जी महाराज साहब की सेंट्रल संघ वाले लगातार विनंती कर रहे हैं, और आज वह समय वक्त आ गया। और पूज्य सुशीला जी महाराज साहब की भी विनंती त्यागराज नगर संघ वाले आज यहाँ लेकर आए हैं। आज वह समय आ गया, आज के शुभ दिन पर, शुभ अवसर पर, शुभ घड़ी पर, हाँ, जो गुरुदेव के आज्ञा से वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञा से युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, और साथ में दक्षिण के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव सुकुन मुनि जी महाराज साहब, साथ में महाराष्ट्र के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, एवं पूज्य वरों के आज्ञा से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, सुखे, समाधि, इन सारे आगारों को रखते हुए प्रवचन प्रभाविका पूज्य सुशीला जी महाराज साहब आदि थाना 7, और भी बढ़ जाए तो बात अलग है, आदि थाना 7 का यह सारे आगारों को रखते हुए त्यागराज नगर श्री संघ को यह 2024 का चातुर्मास प्रदान करते हैं। हर्ष हाँ, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से पूज्य वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब के आज्ञा से युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, और दक्षिण के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव सुकुन मुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र के प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, एवं पूज्य वरों के आज्ञा से पूज्य सुशीला जी महाराज साहब के मंगल भाव और आशीर्वाद से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के साथ में 2024 का पूज्य महासती जी जिन शासन प्रभाविका चैतन्य श्री जी महाराज साहब थाना 4, बढ़ गए तो बात अलग है, 5 हो जाए 6 हो जाए वो बात अलग, पर थाना 4 इनका सारे आगार रखते हुए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का, शरीर स्वास्थ्य का आगार रखते हुए श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ सेंट्रल संघ को यह चातुर्मास प्रदान करते हैं। हर्ष 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 हर्ष। सद्गुरुनाथ की
सद्गुरुनाथ की सद्गुरुनाथ की जय। सद्गुरुनाथ की जय। आशा दोनों चतुर्मास वाले सुन ले वे, ये महत्वपूर्ण बात, यह महत्वपूर्ण बात सुने। देखिए दोनों चतुर्मास संघ वाले दोनों बात सुन ले वे, दोनों महासती जी का चतुर्मास आपको आगार सहित प्रदान किया गया है। दूसरी बात, होली चतुर्मास से लगाकर अगले होली चतुर्मास तक दोनों संघ की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। सेवा कार्य करना, सार संभाल करना, ध्यान रखना, और कोई भी बात रहे तो मां सती जी से डायरेक्ट मिलकर वार्तालाप कर हमें सूचित कर देना, पर वह कार्य आपका खूब धर्म ध्यान के साथ में चतुर्मास होवे। और बिहार यात्रा का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि चेन्नई के बाद में हम हैदराबाद के ओर निकलेंगे और दोनों महासती जी 11 ठाणा बेंगलोर के और बेंगलोर के ओर विहार होगा। तो आप लोगों की पूरी जवाबदारी रहेगी समय समय पर संभालना, समय समय पर ध्यान रखना, समय समय पर शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और होली से होली पूर्ण रूप से ध्यान रखना। या आप सभी जने ध्यान रखें। यही हमारे ओर से चतुर्मास खूब आनंद में बीते। शुभ मंगल भावना। बोलिए सद्गुरुनाथ की। जो आज हमारे सेंट्रल के अध्यक्ष अशोक जी राका, मंत्री जी महेंद्र जी मुनोर शादी के वजह से यहाँ वहाँ परिवार में विवाह वजह से यहाँ नहीं आ पाए, जो और त्यागराज नगर के अध्यक्ष और सेंट्रल संघ के कोषाध्यक्ष हमारे रमेश चंद जी साहब सिसोदिया जी, यह सारा नेतृत्व किया। हम बहुत बहुत अनुमोदना। सभी बैठ जाए। आइए अब जो वैरागन बहन का अरे हाँ बस 2 मिनट विराज, आप 2 मिनट विराज जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, सभी जने बैठ जाए सा। 5 मिनट विराज ना, आप पचे हाँ सभी बैठ जाए सा। आइए मुमुक्षु बहन का सम्मान सत्कार और उनके ओर से उद्गार। सर्वप्रथम अपनी भावना व्यक्त करेंगे। ललवानी जी सुनो, एक मिनट फोटो बाद में निकालो, पहले आप मेरे ना, अरे बाद में निकालो फोटो। अब जो हमारे मुमुक्षु बहन मुमुक्षु प्रतीक्षा जी, सुशील जी भंडारी, जो संयम मार्ग की ओर अग्रसर हो रही है। अरहम वीजा ग्रुप वाले जिन्होंने आज पूरा वरगोड़ा और सारा कार्य किया, पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के सत प्रेरणा से हम बहुत बहुत अनुमोदना। प्रतीक्षा बहन अपनी भावना। हाँ देखिए 5 मिनट विराजे, मोक्ष के भाव है। अब 5 मिनट विराजिए, सभी जन 5 मिनट विराजिए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। जन जन के श्रद्धा स्थान मेरे आस्था के आयाम आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन। कर्नाटक गजकेशरी गौ तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाशय के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य गुरुदेव शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, अरम विचा प्रणेता मेरे जीवन के मार्गदाता उपाध्याय भगवान, अत्र विराजित परम पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब, शासन प्रभाविका दादी गुरनी परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र उपप्रवर्तिनी परम पूज्य सन्मति जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका महासती परम पूज्य सुशीला जी महाराज साहब, मेरे जीवन नैया के खिवैया गुरनी मैया जिन शासन गौरव अनंत अनंत उपकारी परम पूज्य सुनंदा जी मासा आदि समस्त ज्ञानी ध्यानी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशा वंदन। आप उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। संतों का संग बड़े किस्मत से मिलता है, बिगड़ी किस्मत बड़ी तेजी से बदल जाती है। वैसे ही प्रबल पुण्य के उदय से परम उदय से ऐसा अद्भुत अवसर मिलता है। आज मुझे बड़ी दीक्षा देखने का एक अद्भुत नज़ारा मिला है। वैसे तो छोटी दीक्षा के प्रसंग बहुत देखे हैं, पर यह एक अद्भुत नज़ारा है। छोटी दीक्षा यानी शिक्षा के बाद होती है छोटी दीक्षा, शिक्षा के बाद होती है छोटी दीक्षा, पर 8 दिन की परीक्षा के बाद होती है बड़ी दीक्षा, पर 8 दिन की परीक्षा के बाद होती है बड़ी दीक्षा। संसार की असारता को समझ जाने के बाद होती है छोटी दीक्षा, संसार की असारता को समझने के बाद होती है छोटी दीक्षा।
और संयम से जब हो जाए प्यार तो होती है बड़ी दीक्षा। संयम से जब हो जाए प्यार तो होती है बड़ी दीक्षा। मैंने भी परमात्मा के राह पर चलने का सपना संजोया है। जिस प्रकार माँ सती जी की दीक्षा हुई, उसी प्रकार जिस टाइम पे उनकी बड़ी दीक्षा हो रही थी, कहीं ना कहीं मैं खुद को उस समय उस प्लेस पे देख रही थी कि कुछ ही महीनों में मैं भी उस स्थान पे रहूँगी। आप सबको लगता है कि यह बहुत ही कठिन है, कंटीला पथ है, तलवार की धार पे चलने के समान है, पर ये मुझे सब मान्य है। मुझे इसमें आनंद है, क्योंकि तपे बिना किसी को भी अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तपे बिना किसी को अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। और हमारी मंजिल, हमारा ध्येय तो जन्म मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष को पाना है। और एक विचारवंत ने कहा भी है, द ग्रेटर द एम द रीचर इज द सफरिंग, द ग्रेटर द एम द रीचर इज द सफरिंग। अर्थात हमारा ध्येय जितना उच्च होता है उतना ही हमें सहन करना पड़ता है। अगर सोने को शुद्ध होना है तो उसे तपना ही पड़ेगा। सोने को शुद्ध होना है तो उसे तपना ही पड़ेगा। अगर बीज को फूलना है तो उसे स्वयं को मिट्टी में खपाना ही पड़ेगा। भोगों की नश्वरता, संसार की असारता और जीवन की क्षणभंगुरता को देखकर, भोगों की नश्वरता, संसार की असारता और जीवन की क्षणभंगुरता को देखकर मैंने संसार के मोह पाशों को तोड़कर संयम रूपी गगन में मुक्त संचार करने का निर्णय ले लिया है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, भ्रमण करते करते कभी तो भी हमें इस मनुष्य भव की प्राप्ति होती है, और इसे भी अगर हम भोगों में आसक्त रहकर गवाए तो हमें चारित्र की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। एक चिंतक कहते हैं, सेंसिलिटी इज द ग्रेव ऑफ द सोल, सेंसिलिटी इज द ग्रेव ऑफ द सोल। अर्थात काम भोगासक्ति आत्मा की कब्र है। उत्तराध्याय सूत्र में भगवान फरमाते हैं, जब नमी राजर्षि दीक्षा लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो स्वर्ग के इंद्र उनकी परीक्षा लेने हेतु धरती पर आते हैं और कहते हैं कि प्राप्त भोगों को छोड़कर अप्राप्त भोगों के पीछे दौड़ रहे हो और स्वयं के संकल्प से आहत हो रहे हो। तो अब नमी राजर्षि बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, सल्लम कामा विषम कामा कामासि विसोवमा कामेय पथे माना अकामा जंती तो कई। अर्थात संसार के काम भोग शल्य के समान है, विष के समान है, आशी विष सर्प के समान है। भोगों में आसक्त रहने वाला दुर्गति में ही जाता है। जिस प्रकार अगर प्याज के छिलके उतारते जाए तो उसमें सारभूत कुछ नहीं मिलता, उसी प्रकार अगर संसार के काम भोगों में आसक्त रहे तो उसमें सारभूत कुछ नहीं मिलता, उसमें सार नहीं है। सार तो मात्र एक ही चीज में है, सार तो मात्र एक ही चीज में है, और वो चीज है चारित्र। कहा भी है, चारित्र रत्नान परम ही रत्न, चारित्र वित्तान परम ही वित्तम, चारित्र लाभम पर ही लाभम, चारित्र योगा पर ही योग। अनंत अनंत भाव की पुनवानी के बाद गुरु कृपा से मुझे चारित्र रत्न की प्राप्ति होने जा रही है। मुझे 9 जून 2024 को अरम विचा प्रेता मेरे जीवन के मार्गदाता उपाध्याय भगवान के मुखारविंद से जिन शासन गौरव मधुर व्याख्यानी परम पूज्य सुनंदा जी महाराज के नेश्राय में दीक्षा मिलने जा रही है और मैं चारित्र रत्न की अंगीकार करने जा रही हूँ। मेरी विनंती है गुरुदेव आपसे कि आप भी, विनंती नहीं मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी दीक्षा में ज़रूर पधारेंगे, क्योंकि वैसे भी आपका चातुर्मास नगर में है और आप पधारने ही वाले हो। और जैसा मैंने अपनी गुरनी मैया से हमेशा सुना है
कि वो हमारे ही संत हैं और वो ज़रूर आएंगे। तुझे विनंती करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर वालों को कभी बुलाया नहीं जाता अरे है। वाह तो मैं इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं विनंती नहीं करती हूँ गुरुदेव आपसे, मैं आशा रखती हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मेरी दीक्षा पर पधार कर मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दोगे। और सभी माँ सती से भी विनंती है कि मुझे आपके अंतर के भावों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करें। गुरनी मैया से आपके बारे में बहुत बार सुना है। जब यहाँ पधार जब यहाँ पे मुझे बुलाया गया, पता नहीं था कि कौन से साधु संत यहाँ पे थे। जब मुझे बताया गया कि सुशीला जी मासा, चैतन्य श्री जी मासा यहाँ पर विराजमान है और उन्हीं के पास मुझे जाना है, तो मेरी गुरनी साहब को एक अलग ही हर्ष था, उनके आँखों में एक अलग ही चमक थी। उनका कहना था कि वो हमारे ही मासा है और हमारा उनके प्रति बहुत स्नेह है। तो मैं उनसे उनकी तरफ से भी विनंती करती हूँ कि मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करें और जैसे आप सब गुरु गुरनी साहब जिस पद पर, जिस मुकाम पर पहुँचे हो, उसी मुकाम पर मैं भी पहुँच पाऊँ। आपके अंतर के भाव के, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बस मैं आशा करती हूँ कि आपके आशीर्वाद यूं ही निरंतर मुझ पे बरसते रहेंगे। इन्हीं भाव के साथ जय आनंद जय मां। हर्ष हर्ष। और आप संयम लेने वालों को थोड़ा जोरदार बोले सा। और उपस्थित सभी को, सभी भाई बहनों से विनंती करती हूँ कि मेरी दीक्षा में पधार कर जो 9 जून 2024 आश्वी में है, मुझे आशीर्वाद दे, आपके अंतर के भावों के साथ आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे। जैसे गुरु गुरनी सा का तो सानिध्य, गुरु गुरनी सा के आशीर्वाद तो मुझ पर बरसेंगे ही, पर आप सबके आशीर्वाद की भी मुझे ज़रूरत है, आप सबके शुभकामनाओं की मुझे ज़रूरत है। जब आपके आशीर्वाद और शुभकामनाएं मुझ पर बरसती रहेंगी तब मेरे हाथों भी जिन शासन की बहुत बहुत सेवा होती रहेगी। तो आप सबसे निवेदन है, आपसे विनंती करती हूँ कि मेरी दीक्षा में पधार कर मुझे ज़रूर ज़रूर आशीर्वाद प्रदान करना। हर्ष हर्ष। संयम लेने वालों को, प्रतीक्षा बहन को क्या देना चाहिए? बहुत बहुत अनुमोदना है। प्रतीक्षा बहन भी यहाँ आकर बैठ जाए। जो हमारे समिति के द्वारा स्वागत, सत्कार और सम्मान किया जाएगा, उससे पूर्व तपस्या देखिए सा, जो इतने बड़े उम्र में और इतने गर्मी के समय में और ऐसे वातावरण के अंदर भी जो बड़ी तपस्या के अंदर जुड़े हैं, ऐसे हमारे श्रीमान चंपालाल जी साहब लोढ़ा इधर आ जाए। ये चेयर थोड़ी सत्य जी करने लो अपने। हाँ एक दो मिनट गड़बड़ हो जाएगा, एकदम पचकान हो, 2 मिनट रुक जा। हाँ महिला समिति से आगे आ जाएं। हाँ 1-2 मिनट भैया। महाराज साहब भेंट दे रहे हैं सबसे पहले। यहाँ देखिए साहब, इनकी भावना बहुत बड़ी भावना है। हम शरीर से तो नहीं लेकिन मन से आपके दीक्षा पर जरूर पहुँचने के भाव रखते हैं। लेकिन हमारे कोटा संघ प्रमुख उप प्रवर्तक श्रमण संघीय श्रुत मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास आनंद धाम के ऊपर होने जा रहा है। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये मेरी सारी चाहत गुरु बहनें हैं, आप अवश्य उनके दीक्षा पर पधार कर और अपने कोटा संघ की, श्रमण संघ की शान बढ़ाए। ऐसी हम महाराज साहब के चरणों में आपकी ओर से हम निवेदन करते हैं, आप भी दीक्षा पर पधार कर प्रतीक्षा को आशीर्वाद देने के लिए आप आगे बढ़िए, ऐसी मंगल कामना करते हैं। हर्ष हर्ष। जरूर महाराज साहब ने भी कहा, वैरागन बहन ने भी कहा, और हमारा ऐसे भी मई महीने तक जालना के ओर पहुंचने के अखाती जी जो पर्व है, जालना के ओर पहुंचने के भाव है। तो आगे जैसे भी रहेगा देखेंगे, जैसे आगे आगे सूचना रहेगी वैसे वैसे काम होगा। और जो पूज्य उपाध्याय भगवान प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की तो खूब महत कृपा है, हमें दर्शन का भी कई बार सौभाग्य मिला, कई बार साथ रहने का मौका मिला।
वानमवाड़ी के अंदर भी जब आखा तीज के पारने थे तब हम 2 ठाना और महाराज साहब 2 ठाना वहां पर विराजमान थे और वह भी एक सेवा करने का मौका मिला। और पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब, ताई महाराज साहब, इनसे भी हमारा 2005, 6, 7 ऐसे कई बार हमारा मिलना हुआ, चतुर्मास के अंदर भी मिलना हुआ। उनकी बड़ी भावना भक्ति है। और जो हमारा महाराष्ट्र में गुरु आनंद और गुरु गणेश, यह दोनों परिवार एक है और दोनों परिवार एक साथ में एक जगह आना जाना भी है। बड़ा ये प्रेम भाव है। और उपाध्याय भगवान ने तो संघ समाज को बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं। आज अरहम विजा जहां जहां चलता है, कल्याण मित्र मंडल जहां जहां ग्रुप चलता है, और जैन पद्धति से जो उपाध्याय भगवान विवाह कार्य, सादा का कार्य और भूमि पूजन का कार्य, घर ओपनिंग का कार्य, यह जो थीम उनकी सामने आई है, यह जो प्रेरणा उन्होंने जैन समाज को दी है, यह बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी गिफ्ट उन गुरुओं के द्वारा मिल रही है। हम उनके बहुत बहुत आभारी है। और उन्होंने कृपा कर आज वैरागन बहन को यहाँ पर भेजा है। और तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब जो है हमारे बीड़ के ही है, हमारे छोटे महाराज साहब भी बीड़ के ही है। और उनके गुरनी जी महाराज साहब सुनंदा जी महाराज साहब जो है तीर्थेश ऋषि जी के भी गुरनी जी है और आपके भी गुरनी जी है। तो हमें बहुत खुशी है, ऐसे गुरु चरणों के अंदर आप आपका जीवन समर्पित करने जा रहे। हमारे ओर से खूब खूब आशीर्वाद, मंगल कामना, मंगल भावना। अब जो पचकान कराएंगे सबसे पहले, क्योंकि दोनों सम्मान चलेंगे, इधर वैरागन का भी सम्मान होगा और इधर तपस्वी का भी सम्मान होगा। तो पचकान सबसे पहले आज के 15 उपवास, आज के 15 उपवास श्रीमान सा चंपालाल जी साहब लोढ़ा कहाँ है? सामने आ जाइए। ये काटने हैं ना, सामने होगा। हाँ, तपस्या करने वालों को नहीं, आवाज नहीं। देखिए इतने गर्मी में हम तो 3 टाइम खा रहे हैं, वो तपस्या में जुड़े, अर्ध मास्कमन की साधना में जुड़े। तपस्या करने वालों को, गुरुदेव के चरणों में तपस्या की भेंट देने वालों को धन्यवाद। लोढ़ा परिवार की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वज्छायनम, नमो लोये सब्ब साकुनम, नमो नानस्स, नमो दंसनस्स, नमो चरितस्स, नमो तव्वस्स। गुरुदेव की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से, शासन माता की आज्ञा से ओम शांति शांति शांति, सुखे समाधे आरोग्य बोधि लाभम। गुरु भगवान की आज्ञा से काल का 30 भत्त में आज का 2 मिलाकर 32 भत्त का तिवेम्पी आहारम अस्नम खाइमम साइमम अनंत भोगनम सस्तागारणम मत्तागारणम सवसमित्यागारणम ओसरे ओसरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जय जयकार, जय जयकार। तपस्वी की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तपस्वी की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। दीक्षार्थी का जय जयकार। दोनों जन है भाई। जय जयकार, जय जयकार। दीक्षार्थी की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तपस्वी की जय जयकार। हाँ, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। संयम लेने वालों को धन्यवाद। आइए सा जो अभिनंदन समारोह किया जाएगा, तपस्वी भाई का सत्कार समिति की ओर बोली लगाना है सबसे पहले। बोली हाँ देखिए तपस्या की बोली है, 1-2 मिनट यानी 2 मिनट रुकिए। जो भी इन भाई के जो लोढ़ा जी के स्वागत करना चाहते हैं वो तपस्या की बोली। 5 उपवास, 8 उपवास, वाह भी वाह, 8 उपवास चौमासे में करना, कोई हरकत अभी नहीं। नहीं जो करना भी है। साधु भगवंत आए 11 बाब जी, 11 उपवास, 11 उपवास, 21 उपवास, 21 उपवास। देखिए बढ़कर जा रहे 15 गुरुदेव का आ रहा है, गुरुदेव का पुण्य गुणानुवाद कर रहे। तब जब साधना और एक मुमुक्षु, ये सारा ही मेल जोड़कर आ रहा है गुरुदेव के जीवन में। बोलिए 21 उपवास। 31 नहीं 21 है, 31 आ गया बाबू जी। 31, 31 उपवास वाह भी वाह। एक साथ में मास्कवन का, मास्कवन एक खुले खुले नहीं, 31 उपवास एक बार, 31 उपवास एक बार, 31 उपवास, 32 उपवास, 32 उपवास, 35 35 उपवास, 35 उपवास,
एक साथ में करना है भाई। हाँ, हाँ। खुला खुला नहीं है, ध्यान रहे, नहीं तो 35 उपवास एक एक करेंगे, ऐसे नहीं, एक साथ में हो गए। मास्क कवर खुला से खुला बढ़ाते में तो हुए भाई, 108, मास्क कवर से। 208 कितना ही चले जाए। हाँ हाँ, 35 उपवास उपवास एक बार, 35 उपवास एक बार, 35 उपवास 2 बार, बोल दो। 35 उपवास 3 बार। बोलिए सदगुरुनाथ की सुरेंद्र जय। भैया। हाँ, सामने आ जाए भाई जिन्होंने बोली। हाँ हाँ, जिन्होंने आज बोली जो ली है वो सामने हमारे आएंगे और एक मिनट- सम्मान करेंगे तपस्वी का। भैया एक मिनट राकेश भाई, राकेश, जो हमारे श्रीमान गौतम चंद जी मुनोत, इनके गौतम चंद जी मुनोत के सुपुत्र है भाई, मैंने मालूम है सा। एक मिनट, हाँ, एक मिनट बैठ जाओ सा, लोड़ा जी बैठो। हाँ, चंपल साहब विराजो। जो हमारे श्रीमान गौतम चंद जी साहब मुनोत, जो बड़े सेवा में रहते हैं और गुप्त दान जिन्हें बड़ा पसंद है और मानव सेवा जिन्हें जीव दया सेवा बहुत कार्य है, उनके ही सुपुत्र सुरेंद्र भैया मुनोत, जिन्होंने अभी चैतन्य श्री जी महाराज साहब के सानिध्य में मास्कमन की भेंट 21 उपवास किए और हमारे भी 2021 के चातुर्मास में भी 11 किए सर। हाँ, और वर्षी तप किया हमारे चतुर्मास के अंदर भी। तो ऐसे तपस्वी है और उन्होंने आज यहाँ पर 35 उपवास में बोली ली है। सुरेंद्र भैया दीक्षा के भी पूरे काम में बहुत अग्रसर है, खूब सेवा में अग्रसर है। हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं बोली लेने वालों को। धन्यवाद। हाँ, वो कह रहे हैं समिति वाले भी साथ में आ जाए। हाँ, बढ़िया बाप जी, इसमें तपस्यार्थी का है बाप जी, बोली ली आपने। हाँ, और इधर महिला समिति वाले आ जाए, मुमुक्षु का भी इधर सत्कार और तपस्वी का भी इधर सत्कार। सत्या जी गाए। हाँ, अरे भैया अनुमोदना। रुको, एक मिनट रुको राकेश भाई। सत्या जी बोल रहे हैं। धन धन वैरागन बाई, भाई, दीक्षार्थी को धन लेकर आओ। धन वैरागन बाई, थाने देवा खूब बधाई जी, धन धन वैरागन बाई, थाने देवा खूब अशोक जी। बधाई जी, में धन धन वैरागन हे गुरु आज्ञा में रही जो, थे गुरु आज्ञा में और कठिन मधुर सब सही जो, और कठिन मधुर सब। माइक पड़ीला भाई, माइक पड़ीला, माइक माइक रख दो। बहने थोड़ा आगे सर को, माइक गिर जाएगा। माइक आम पे पड़ जाए। धन धन बेरागन आगे करो, आगे। हे गुरु आज्ञा में रही जो, और कठिन मधुर सब सही जो, थानी अशोक जी। जग में होवे बढ़ाई जी, धन धन वैरागन बाई, धन धन वैरागन बाई। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद। हाँ, महिला समिति वाले सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए। अगले पचकान कराना है, उससे पूर्व हमारे गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति के महामंत्री अशोक जी बोरा आभार एवं स्वागत शब्द। भगवान महावीर स्वामी की। जो भी जा रही हैं 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। अच्छा, आज गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की 62वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में जीव दया यहाँ पर लिखा जा रहा है। ये जो रकम इकट्ठा होगी ये जालना गौशाला में भेजी जाएगी। तो अब तक जो नाम आए हैं, वहीसराज जी विमल सिंह जी रांका 5100 रुपये, सुरेश सिंह जी सुनील कुमार जी ललवानी 5100 रुपये, सुरेश सिंह जी महेश कुमार जी कोटारे 5100 रुपये, अशोक कुमार जी आशीष कुमार जी बोरा 5100 रुपये, लीलाबाई बिरदी चंद जी मरलेचा 5100 रुपये, ताराचंद जी पुष्पा देवी दुगड़ 5100 रुपये, शांतिलाल जी सिंघवी 5100 रुपये, यशोदाबाई महावीर चंद जी बाफड़ा 5100 रुपये, विमल चंद बबीता जी गादिया रेडिल्स 3100 रुपये, सोनलाल जी
बाबूलाल जी बोरा, वेल्लाला स्ट्रीट 21,000 रुपये। मुमुक्षु प्रतीक्षा जी, सुशीला जी भंडारी, जीवदया के लिए 1100 रुपये। अशोक सा पहले आपका बोलो सा, अशोक सा पहले आपका बोलो सा, ये बाद में अलाउंस हो जाएंगे। कोमल तिन्नानम तार्यानम। इस अवसर्पणी काल के चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भाव वंदन एवं नमन। कर्नाटक गज केसरी खद्दरधारी गौर तपस्वी परम पूज्य 1008 श्री गुरु गणेश लाल जी महाराज साहब, दक्षिण उपकारी घोर तपस्वी परम पूज्य श्री मिसिमल जी महाराज साहब, श्रमण संघ के उप प्रवर्तक दक्षिण दिवाकर, महाराष्ट्र भूषण प्रवचन दक्ष परम पूज्य श्री श्रुत मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न परम पूज्य श्री अक्षर मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 एवं मान प्रभा प्रकाश की सुशिष्या प्रवचन प्रभाविका गुरुनीसा परम पूज्य श्री सुशील कंवर जी महाराज साहब आदि ठाणा 11 के चरणों में वंदन। पधारे हुए गणमान्य अतिथिगण श्रावक श्राविकाओं का अभिनंदन, स्वागत, सादर जय जिनेन्द्र। श्री गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति तमिलनाडु का गठन गुरुदेव श्री श्रुत मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से फरवरी 2018 में हुआ। गठन होते ही हर महीने अमावस को दान दाताओं से इकट्ठा करके करीब 1.25 लाख रुपए विभिन्न गौशालाओं में गत 59 महीनों से वितरित करता आ रहा है। गत 5 वर्षों से लगातार गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन भी समिति करता आ रहा है। गुरुदेव श्री श्रुत मुनि जी महाराज साहब का ऐतिहासिक चातुर्मास समिति द्वारा करवाया गया। उसके बाद होली चातुर्मास का भी आयोजन किया गया। गत वर्ष अक्षय तृतीया पारणा का कार्यक्रम सफलतम आयोजन किया गया। इसके अलावा पहले भी गुरुदेव दोनों के ही तत्व और एवं गुरुनी मैया दोनों के ही तत्वाधान में बड़ी दीक्षा का आयोजन समिति करवा चुका है। इस बड़ी दीक्षा एवं गुरुदेव के पुण्य स्मरण के कार्यक्रम की स्वीकृति हमें ताम्रम में ही मिल गई थी। इसी बीच समिति के परम सौभाग्य से बहुत ही अल्प समय के अंदर नव दीक्षित श्री धृति श्री जी महाराज साहब की दीक्षा करवाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ, जो कि गत 24 तारीख से 5 दिवसीय समारोह के रूप में 28 तारीख को इसी दादावाड़ी के प्रांगण में भव्य रूप से सुसंपन्न हुआ। आज बड़ी दीक्षा एवं गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की 62वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है। बड़ी दीक्षार्थी का सम्मान का लाभ हमें प्राप्त हुआ। यही नहीं, गुरुदेव सद्गुरुनाथ को तपस्या ही अति प्रिय थी। उसके मुताबिक आज 15 उपवास का पंचकांड श्रवण करने का एवं अनुमोदन करने का सुअवसर भी हमें प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर उपाध्याय परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के तत्वाधान में होने वाले दीक्षा के दीक्षार्थी बहन का स्वागत करने का अवसर भी हमें यहाँ पर आज प्राप्त हुआ। गुरुदेव आपकी वाणी व्याख्यान से मंत्रमुग्ध होकर ही हर कार्यक्रम बहुत सफल होता आ रहा है। आपके सब साधु साधु बढ़ चढ़कर व्याख्यान देते हैं। इसी श्रृंखला में नवदीक्षित श्री धृति श्री जी महाराज साहब ने दीक्षा पूर्व 90 मिनट का उद्बोधन दिया। उससे हम सब आश्चर्यचकित हुए और आपके उज्जवल आध्यात्मिक भविष्य की मंगल कामना करते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट संग वाले रुक जाओ। गुरुदेव आपको कोटि कोटि वंदन कि आप समिति के आग्रहपूर्ण विनती को स्वीकार करके हैदराबाद से उग्र विहार करके चेन्नई पधारे। इसलिए हम गुरुदेव आपका भावपूर्वक अनुमोदन करते हैं। हम आपका यह ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे एवं आशा करते हैं कि आप इसी तरह हम पर आशीर्वाद एवं दया दृष्टि बनाए रखेंगे। इसके अलावा गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब का पुण्य स्मरण दिवस भी आज मनाया जा रहा है। गुरुदेव के क्या कहने, गुरुदेव महान थे, हमारे श्रद्धा के स्थान थे, हैं और रहेंगे। गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, तप साधना, सम्यक श्रद्धा, सामायिक मुखपति, खद्दर, गौ सेवा, यही उनकी दक्षिणा थी। उनके प्रभावी प्रवचनों से प्रेरित होकर अनेक स्थानों पर गौशालाओं की स्थापना हुई। इन्होंने अपने जीवन काल में 48 चातुर्मास किए, जिन शास्त्र की उचित आराधना करते हुए अंतिम विहार की अंतिम मंजिल के रूप में वे जालना पहुंचे। इस तरह से वे विक्रम संवत 2018 माघ वदी अमावस के दिन संथारा सहित अपने पार्थिव शरीर से संबंध विच्छेद कर उत्तम भावों में स्वर्ग की महान यात्रा पर चल दिए। जिन शासन का एक महारत्न हम सबको छोड़कर दिव्य लोक में विलीन हो गया। ऐसे मिथ्यात्व निंदक
धर्म प्रचारक, संगठन प्रेमी, क्रांति के जीवन स्रोत गणेश लाल जी महाराज साहब का निर्वाण दिवस पर स्मरण करते हुए शत शत वंदन। अंत में दीक्षा एवं बड़ी दीक्षा के कार्यक्रम में हमारे समिति की विनती को मान देते हुए जितने भी संघ मंडल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की, उनको समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समस्त गुरु भगवंतों से विनयपूर्ण आग्रह है कि हमारे द्वारा कार्य करते हुए अगर कोई गलती हुई हो, आपके आहार विहार में कोई गलती हुई हो, तो हम सब सदस्य आपसे शीश नमाकर करबद्ध क्षमा याचना करते हैं और आशा करते हैं आप महान हैं, जरूर हमें क्षमा करेंगे। और प्रवचन और मांगलिक के बाद में गौतम प्रसादी की व्यवस्था की गई है सेठिया हॉल में, सब लोग भोजन करके पधारे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। लाभ लेने वालों को हर्ष हर्ष। और जीवदया के मिति में, अमावस के जीवदया की मिति में श्री स्थानकवासी त्यागराय नगर जैन संघ बैंगलोर 11,000 रुपये देने की घोषणा की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सा, जो भी जीव दया का आज का दान है जालना के पावन धाम पर जाएगा, वे अपने नाम समिति वालों के पास दे देवे। बाहर झोली भी लगाई हुई है, गुप्त में भी दान देवे, जिन्हें भी गुप्त झोली में डालना हो। साथ में आनंद फाउंडेशन के द्वारा, अन्य मंडल के द्वारा मुमुक्षु बहन के सत्कार किए जाएंगे। उससे पूर्व आज के पचकान एकासना, आयम्बील, उपवास, एक उपवास, हाथ जोड़े जोड़े जिकाने उगे सुरेचो बतम तिमपी आरम अस्तम खानम खान साई में अंत सागारण मथान ओसरे। कल महाराज साहब महासती जी, सुशीला जी महाराज साहब का 11 ठाना का विहार, यहाँ से सुबह सूर्य उदय के समय से यहाँ से विहार कर पेरम्बुर में श्रीमान पारसमल जी बोरा जय परिषद जो नया स्थानक बना हुआ है, वहां पर महासती जी पहुंचने की संभावना। और कल दोपहर में, शाम में हमारा यहाँ से 3:30-4 बजे के बाद विहार दादाबाड़ी से श्रीमान सुरेश चंद जी, किरण देवी कोठारी परिवार, उनके निजी निवास स्थान पर पहुंचने की संभावना। और 6 तारीख को भी वहां पर ही रुकने की संभावना। 7 तारीख को हमारे समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश चंद जी ललवानी जी, इनके निवास स्थान पर पहुंचने की भावना। सभी जने ध्यान रहे, ज्यादा से ज्यादा विहार सेवा का लाभ लेवे और पहुंचे। हाँ, आरहम टीम के द्वारा, अष्टमंगल टीम के द्वारा जो भी सत्कार है वो सत्कार होगा यहाँ पर मुमुक्षु बहन का। आनंद 1 मिनट। हाँ, मोमेंट दे। आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अरम विजा अरम तीर्थ AMKM की ट्रस्ट की ओर से 21,000 रुपया गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति की ओर से जीवदया के लिए दिए गए। ये रुपये जीवदया मिलकर जालना जाएंगे। अरम तीर्थ AMKM ट्रस्ट, अरम विजा, इन संस्थाओं की ओर से 21,000 रुपया दिए गए जीवदया में। धन्यवाद। देखिए, ऐसा सभी की भावना है। महिलापुर संघ वालों ने विनंती रखी है और लगातार चल रही है, पर क्या करें, आगे हमारा लंबा विहार है, उस विहार को देखते हुए हमें निकलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 14 अप्रैल को गुरु गणेश जैन भवन हैदराबाद के अंदर भवन का उद्घाटन, 10 दिसंबर का हमने 14 तारीख रख दी है, तो उस और होली चतुर्मास भी बीच में आएगा, तो उस देखते हुए जैसे भी रहेगा अवसर जरूर देंगे। पर महिलापुर संघ वाले भी बराबर ध्यान रहे, विहार सेवा के अंदर भी पहले पहुंचे थे, अब भी आपको पहुंचना है। पुष्पाकम संघ वाले भी जो दीक्षा के अंदर बहुत अच्छा समय दिया, युवा मंडल, पुष्पाकम संघ वाले, महिला मंडल और संघ वाले, और आज भी यहाँ सेवा दे रहे हैं, हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। सभी आए हुए को क्या देना चाहिए? आज शांति नगर से भी यहाँ पर हमारे श्रावक लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, बेंगलोर से, कोल्हार से, मधुरम से हम आए हुए सभी को बहुत बहुत अनुमोदना, साधुवाद। मंगल पाठ नमो सब सावणम ऐसो पंचनमकार सव पापनाशो मंगलानंच सभ्यसिम परमम हवये मंगलम। तुभ्याम नमः सकल विघ्न विदारकाय, तुभ्याम नमः सकल सौख्य प्रदायकाय,
तुभ्यं नमो पतित पावन भावनाय पूज्यम गणेश गुरुराज माम नमामि प्राज्ञस्तु मिश्री गुरुराज माम नमामि। आज जो हमारा ये सारा कार्यक्रम संपूर्ण हुआ, हमारे पंद्राई थाना की ओर से, पंद्राई संत और साध्वी जी पंद्राई थाना की ओर से सर्वप्रथम समिति वालों को खमत खामना करते हैं। कार्यक्रम में आगे पीछे बहुत बार बोलने में आ जाता है, क्योंकि पत्रिका कार्यक्रम, बैनर, दीक्षा का पूरा कार्यक्रम, बड़े दीक्षा का पूरा कार्यक्रम, तो हम पंद्राई थाना की ओर से खमत खामना, विशेष रूप में महासती जी सुशीला जी महाराज साहब और विशेष चैतन्य श्री जी श्रुत अक्षर हमारे ज़्यादा बोलने में आया, क्योंकि ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा, बैनर, पत्रिका, ये सारा, इसलिए भी मन वचन काया से बारंबार खमत खामना। आप लोगों का स्नेह भाव, श्रद्धा भाव, भक्ति भाव ऐसी सदा बनी रहे, ऐसे गुरुओं के प्रति आपका आदर सत्कार सदा बना रहे, यही अंतरक हृदय से हम शुभ मंगल कामना करते हैं। हमारे पंद्राई थाना की ओर से समिति को बहुत 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 साधुवाद, हर्ष हर्ष। समिति को क्या देना चाहिए? थोड़ा जोरदार से, गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति को क्या देना चाहिए? गुरु गणेश मिश्री महिला सेवा समिति को क्या देना चाहिए? कार्यकर्ता संघ को क्या देना चाहिए? सेवा देने वाले श्रावक श्राविकाओं को क्या देना चाहिए? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुष्पाकम संघ और महिलापुर संघ ने भी इसमें बहुत अच्छा योगदान और सेवा कार्य दिया, उन्हें भी बहुत बहुत अनुमोदना। आनंद भैया को, हमारे आनंद जी खारीवाल, जो बहुत सारा बैनर का, पत्रिका का ये सारा कार्य किया, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, मंगल भावना। सामूहिक पचकान भोजन से पूर्व 5-5 गुरुदेव, आपकी आशा अनुरूप जो भी कार्य आपने हमें निर्देश दिया, हम समय पे या थोड़ा देर से कर पाए, आशा अनुरूप नहीं कर पाए, तो हम सब समिति वालों की तरफ से आप सबको खमत खामना, सभी साधी मंडल को, संत मंडल को, सबको खमत खामना। हमसे कोई भूल हुई हो, कोई विलंब हुआ हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। हाँ सा, और प्रतीक्षा बहन यहाँ मंगल पाठ के बाद बैठेंगे। जिन्हें भी स्वागत करना हो, खोल भराना हो, वे जरूर ये कार्य करें। और बहुत बहुत साधुवाद, मंगल भावना। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जैन, नमो लोय सब सावनम, येसो पंचनम कारसव पापनास्तव मंगलानंच सभ्यसिम परमम अभय मंगलम। हमारा सब मंगल लिखते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से सामूहिक पचकान भोजन से पूर्व 5-5 नौकार मंत्र गिने, झूठा डाले नहीं, ऊपर से नमक लेवे नहीं। आज ओम श्री सदगुरु नाथाय नमक की एक माला फेरे और गुप्त दान क्यों ना हो, जीव दया के अंदर दान करे। अपना अपना धारणा प्रमाणे पचकान तस बनते पड़ी कुमाम निंदा मी गरे मी ओसरे। गुरु भगवान की आज्ञा से, सदगुरुनाथ की कृपा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साकु मंगलम, केवली तो धमो मंगलम, चत्तारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साकु लोगुत्मा, केवली तो धमो लोगुत्मा, चत्तारी शन्नम पवच्छामि, अरिहंता शन्नम पवच्छामि, सिद्धा शन्नम पवच्छामि, साकु शन्नम पवच्छामि, केवली पणतो धम्मो शन्नम पवच्छामि। अरिहंत जी का शन्ना, सिद्ध जी का शन्ना, साधु जी का शन्ना, केवली प्रति दया धम का शन्ना। 4 शन्ना मंगलिक करना, ओरन शन्ना नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद फल हो। बोलिए सदगुरुनाथ की। बाहर उपवास के लगे हैं, जरूर एक एक उपवास की पर्ची लेवे।